हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो के अंदर जरूर देखना। पहले शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईक्यू डे 2 के ओवरऑल स्टैंडिंग के बारे में, जहां नंबर 1 पर है ओजी, नंबर 2 पर मेटा निंजा, थर्ड पर 8-बिट, फोर्थ पर ट्रू रिपर्स, फिफ्थ पर है जीडीआर, सिक्स पर जेनेसिस, 7 पर K9, 8 पर वाइल्ड फैंग्स। बट रिमेनिंग टीम्स को आप लोग स्क्रीन पर पॉज करके देख सकते हैं। पहले बात करते हैं स्काउट के बारे में। वो बात करते हैं आरएनडी के परफॉर्मेंस रिलेटेड एंड वो रिएक्ट भी करते हैं ऑस्मियम के स्टेटमेंट पर, जिसमें उन्होंने बोला था कि ये टीम के लिए लास्ट चांस होने वाला है। तो उसका एक छोटा सा क्लिप देख लेते हैं। RNTX not performing bro, कैसा लग रहा है? क्या बोलना चाहोगे? कोई जस्टिफिकेशन फॉर द फैंस? जस्टिफिकेशन तो कुछ नहीं यार, खराब खेल रहे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे और हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं आगे जाके। बट स्टिल द टूर्नामेंट इज नॉट येट ओवर, वी कैन स्टिल एंड अप एट अ वेरी गुड स्पॉट, सो लेट्स बी पॉजिटिव। बट हाँ, जैसे मैंने बोला था टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले कि दिस इज गोना बी देयर फाइनल टेस्ट, दे विल हैव टू प्रूव देमसेल्व्स। वही कहता कि ऑस्मियम ने एक स्टेटमेंट दी थी, उस पे वो बात बोलने वाली थी या कुछ होगा उसके बाद? यार बोलने वाली बात कभी नहीं होती है, जो अगर स्टेटमेंट दे दी तो दे दी है। वेल टॉकिंग अबाउट घातक भाई, तो उनके एक इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि करंटली उनका रिलेशन कैसा है जॉनथन, नियो और बाकी ओल्ड टीममेट्स के साथ, जिस पर घातक भाई कुछ ऐसा कहते हैं कि सभी को पता है कि आपका नियो का स्कॉट भाई और भी जॉनथन जितने थे पुराने टाइम में सब अच्छे दोस्त थे। तो अभी सबके साथ आपका रिलेशन कैसा चल रहा है, क्योंकि आप पहले गॉड लाइक में भी थे? ये सबके साथ रिलेशन देखो क्या होता है, जो हम लोगों ने 7-8 साल से मेमोरीज बना के रखी है वो मेमोरीज वैसे ही रहने वाली है, उसको कोई हिला नहीं सकता। हमारा रिलेशन अच्छा ही है, बस इतना ही कि अभी सब लोग अपने अपने मतलब अलग अलग और का पार्ट है, अपना अपना काम कर रहे हैं। तो यस, अभी मतलब रिलेशन अच्छा है, बट सब लोग बिजी है अपने अपने लाइफ में। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉड लाइक गुरु के बारे में। वो एक स्टोरी पोस्ट करते हैं जिसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं, डैश इज द फर्स्ट प्लेयर टू बिकम अंडरडॉग फ्रॉम T1 प्लेयर, जिसका कॉन्टेक्स्ट हमें कंफर्म नहीं है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगल्टॉस के बारे में। उनसे एक पर्सन सुपर चैट करके बोलते हैं दैट आप हमेशा कंफर्ट जोन में रह सकते, गेमिंग लाइफ में ना बूट कैंप जाना, ना व्लॉग्स और रील्स अपलोड करना, सिर्फ स्ट्रीम करने से ग्रोथ नहीं होगा। जिसका रेगल्टॉस का रिप्लाई करते हैं वो देख लेते हैं। You can't stay in comfort zone all of your life. Gaming house नहीं जाना, vlog नहीं, reels नहीं, घर पे रहकर stream करना. You can see yourself your growth in past 3 years. It's just, but यार अरे नहीं पढ़ो दीपक भाई, शायद आप क्लियर नहीं हो। मैं नहीं हूँ भाई जो आप सोच रहे हो। मैं अपना गेम खेलता हूँ, एंटरटेन हो रहे हो, ठीक है, नहीं हो रहे ठीक है। मेरी ग्रोथ से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आई एम हैप्पी, मेरे को उससे फर्क पड़ता है। मैं ये नंबर की रेस में चैट कोई नहीं जीतेगा। मैं 3 मिलियन पहुंच जाऊंगा तो भी मेरे से कोई ना कोई आगे चला जाएगा। मैं आज 1 लाख की वॉचिंग लूंगा तो भी कोई ना कोई मेरे से आगे चला जाएगा। आप तब भी मुझे कंपेयर करोगे, तो ये जो रेस है ना, ये गीदड़ कुत्तों की रेस में हम नहीं भाग सकते। नहीं होता मेरे से, सिंपल, मैं नहीं कर सकता भाई। वो मेरे पे नहीं इतना दिमाग। मेरे पास एक चीज़ है, मैं बैठ के गेम खेल सकता हूँ। मैं गेमिंग के लिए आया था, कंटेंट की रेस में नहीं आया था भाई। मैं पहले स्पोर्ट्स में आया था, मैं वेट कर रहा हूँ वैलो मोबाइल का। मैं वैलो मोबाइल की स्पोर्ट्स में जाऊंगा, नहीं हो पाया उसमें भी तो स्ट्रीमिंग करता रहूंगा। मैं नहीं अपना करियर, आप लोग नहीं बता सकते मुझे क्या करना है लाइफ में। कंफर्ट जोन, हाँ मेरा कंफर्ट जोन है यार। बोलो तो गोल्डी भाई तक कॉल करें, अभी बात करूँ। आप कोई नहीं होते भाई मेरी लाइफ को बताने में, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। नहीं जाना बूट कैंप, नहीं जाना भाई, चला जाऊंगा जब जाना होगा यार। इसमें क्या लोड है? तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्यामी के बारे में। तो उन्होंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था वॉइस ओवर के साथ, जैसे वो यूजुअली पहले किया करते थे। बट देन अब उनकी वीडियोस में येलो डॉलर आ जाता है बिकॉज ऑफ द वॉइस ओवर, जिसको उन्होंने अपनी स्टोरी पर भी शेयर किया था। एक और वॉइस ओवर गेम प्ले डाला था, येलो हो गया है। फिर तुम लोग बोलते हो कि पहले की तरह दो ना भाई भजन सुनाओ, तो ये हो जाता है भाई, सारी मेहनत बेकार। सो इसको थोड़ा सा री एडिट होगा, 1-1.5 घंटे में फिर से लाइव हो जाएगी ये वीडियो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं गोली भाई के बारे में। वो बात करते हैं बीजीएमआई स्पोर्ट्स में चेंजेस रिलेटेड। तो बेसिकली वो बोलते हैं दैट क्राफ्टन को नेसेसरी स्टेप्स लेने चाहिए जिससे ई स्पोर्ट्स की ग्रोथ हो। वो एग्जांपल देते हैं बीएमपीएस और आईक्यू इवेंट का, जिसमें 16 और गॉड लाइक दोनों ही टीम्स क्वालिफाई नहीं हुए थे। बट देन आईक्यू के इवेंट में ऑडियंस का क्रेज काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू बीएमपीएस का लाइन इवेंट। तो एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। हसलर भाई है तो सही है, प्लेटफॉर्म ही तो है BGMI के। क्वालिफायर राउंड वगैरह प्लेटफॉर्म ही तो होते हैं। और गेम्स खेलो BGMI से के अलावा, मोबाइल गेम्स है, PC गेम्स है, फोकस करो दूसरी गेम्स पे। 4 लाइक माइंडेड लोग ढूंढो फेसबुक पे, अलग अलग गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे। ये हैकर के लिए प्लेटफॉर्म है, पब्लिशर को देख स्टेप अप करना पड़ेगा भाई, वरना दिस गेम इज गोइंग डाउन लाइक नेवर बिफोर। इफ नॉट नाउ, क्राफ्टन स्टेप अप थिंग्स, देयर इज गोना बी। अभी आईक्यू लैंड में देख लो ना, क्रिएटर फीडबैक का नतीजा। क्रिएटर मीटअप्स, क्रिएटर के लिए फ्लाइट्स, होटल, एवरीथिंग टेकन केयर ऑफ। क्या खर्चा लगा होगा यार, 20-25 हजार पर क्रिएटर, 30,000, 50,000 लग गया होगा पर क्रिएटर। बट लुक एट द क्राउड गैदर्ड देयर। पहले बात करते हैं शीक के बारे में। वो बात करते हैं उनके कंटेंट से रिलेटेड, बिकॉज अभी वो एज एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर नहीं खेल रही है, तो फिलहाल वो कंटेंट क्रिएशन का ट्राई कर रही है, जिससे रिलेटेड वो अमन से बात करती है। तो पहले वो देख लेते हैं। सीसी बन गए आप अभी, मतलब हाँ काइंड ऑफ, बट आई फील आई कैन डू बोथ। आई कैन बी एन ई स्पोर्ट्स प्लेयर एंड आई कैन डू सीसी। एंड अभी जब तक मैं खेल नहीं रही हूँ ई स्पोर्ट्स अच्छे से, तब तक आई शुड डू समथिंग ना। आई कांट जस्ट सिट आइडली। आपने अपने यूट्यूब के लिए क्या प्लान किया है ये बताइए। लाइक ऑन यूट्यूब क्या आप, मैं इस तरीके का कंटेंट डालूंगी, इस तरीके से लाइक हर तरह का व्लॉग, जैसे गेमिंग, व्लॉग हो गया एंड देन गेमिंग उसके हो बाद गया, में गेमिंग सब हो तरह गया। का। या तो आपने अपने गेम प्ले को इम्प्रूव करने का सोचा है वैसे? क्योंकि आपने लास्ट हमारे वीडियो सोलो वर्सेस स्क्वाड में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपने सोचा है कि मैं इस तरीके से अगर अच्छा परफॉर्म करती तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? गेमिंग आप ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ?
नहीं, लोग बोलते श्रीक इज द बेस्ट गेमिंग बीजीएमआई क्रिएटर व्हेन इट कम्स टू गेम प्ले। इस तरीके से आपने वीडियो में परफॉर्म किया होता तो आपको ये सब कमेंट्स देखने को मिलते हैं। आपको भी क्या आपने पता है मैं सोचा था कैंपर इससे? से मरी थी यार। पता है मुझे, मैं तो ऐसे ही खेलने उड़ा रहा नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं टीम ओजी के बारे में। तो जैसे कि वो भी पॉइंट स्टैंडिंग्स में टॉप पर है, तो ओशिन शर्मा बात करते हैं उनके कल के स्ट्रेटेजी से रिलेटेड, बिकॉज कल का इवेंट उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। Baji, what is your message for tomorrow alongside Wiz? कल से स्टार्ट होगा 6 मैच है कल डे 1 है। या ओके, 6 मैच में टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुआ है 6 मैच में जीतना है और वो लीड में ऊपर वाले हमारे से कल डे 1 है। यस कम बैक करना है। बट कल डे 1 है, बट टुमारो कैन बी दैट वन डे। ऑल द बेस्ट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं मर्सी के बारे में। वो एक स्टोरी पोस्ट करते हुए बोलते हैं दैट मुझे अपने लड़कों पर पूरा भरोसा है, चाहे जो भी टारगेट हम फाइनल दिनों में चेस कर रहे हो, हम कल अपना बेहतर से बेहतर देंगे, उससे कम कुछ भी नहीं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं स्काउट के बारे में। वो रिएक्ट करते हैं आरएनटीएक्स और वाइल्ड फैंस के परफॉर्मेंस पर, और साथ ही में वो बात करते हैं अपनी टीम से रिलेटेड जिसमें वो करंटली खेल रहे हैं। तो इस पर एक्जैक्टली उन्होंने क्या बोला वो देख लेते हैं। अभी थोड़े टाइम पहले आप वाइल्ड फैंक्स में भी दिखे थे, अभी वो टीम ठीक खेल रही है, उस पर कुछ बोलोगे सेंसेक ले? ये अपने भाई के साथ टीम बनाई थी, बाकी मेरा थोड़ा सा आपको पता ही है स्केड्यूल कैसा टाइट रहता है, बट मैं 2 टीम को पूरा दिल से सपोर्ट कर रहा हूं, अपनी आरएनटीएक्स और वाइल्ड फैंक्स को। सो लेट्स होप कि हम कल के एंड तक बहुत अच्छे स्पॉट्स पे दोनों टीम एंड करें। एंड स्काउट, आई नो दैट यू आर द विराट कोहली, मतलब तुझे खेलना बहुत पसंद है, अभी स्टेज पे नहीं खेल पा रहा, कितना मतलब महसूस हो रहा है? मैं पहली बार तो मेरे को कंपेयर मत करो इतनी बड़ी ग्रेटनेस जो उन्होंने अचीव करी है, बट हाँ ऑब्वियसली खराब लगता है कि हम लोग 3 से 4 पॉइंट से हम लोग छूट गए थे, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि हम लोग अगला जो टूर्नामेंट आने वाला है उसमें फाड़ेंगे। वेल अब हम फिर से बात करते हैं गोली भाई के बारे में। वो बात करते हैं उनके यूट्यूब के स्टार्टिंग की जर्नी के बारे में, बिकॉज उनके ऑडियंस का एक क्वेश्चन था कि गोली भाई की स्टार्टिंग की जर्नी में उनकी फैमिली का सपोर्ट था या नहीं। तो इस पर उनका क्या रिप्लाई था वो देख लेते हैं। दादा आपने स्ट्रीमिंग चालू करा था, आपकी फैमिली ने सपोर्ट किया था? नो, बिल्कुल नहीं, मेरी बहुत कंजर्वेटिव फैमिली थी, एकदम सपोर्ट नहीं था। इनफैक्ट मेरे डैड तो बाहर पब्लिकली मेरे को ताने मार देते थे, मतलब मेरे डैड को लगता था कि क्यों करना है ये सब, उनको लगता था तमाशा है ये सब, उनको लगता था ये सब व्हाट इज द नीड, व्हाट इज द इंटेंट टू डू, मतलब वो ये बोलते थे। आज ही मेरा एक कजन मुझे बोल रहा था, गोल्डी भाई मुझे भी कुछ कर दो ना, मुझे भी गेम में कहीं ले लो ना। तो मैंने बोला जब मैं तुझे बोलता था तो तेरे पापा और मेरे पापा मुझे मिल के बोलते थे ये सब फालतू चीजों में मत पढ़, इसके चक्करों में मत पड़ियो गोल्डी के। मैंने तो अपने उसका उस जो कजन आज बोला था उसको मैंने 2020 में बोला था कि वो अच्छा बीजीएमआई खेलता था, मैंने बोला थोड़ा सीरियसली फोकस कर, उसको मैंने तब ये बोला था स्ट्रीम व्रीम कर, कुछ होगा तो मैं देखूंगा। बोलते थे तमाशा तमाशा करेगा, इसके चक्करों में मत पड़ियो। मेरे पापा भी और उसके पापा भी बोलते थे। आज उनके पापा क्या बोलते हैं, इसको अपने साथ ले ले, कुछ कर ले, कुछ करा दे। हमें बोला जाता था अपने से आधे उम्र के बच्चों के साथ गेम खेलता रहता है, काम धाम नहीं है इसको कुछ। सबकी लाइफ के अपने अपने स्ट्रगल्स है चैट। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं आईओई के बारे में। वो बात करते हैं आईकू के टूर्नामेंट से रिलेटेड। तो बेसिकली वो बोलते हैं दैट जो भी टीम से मिस्टेक हुआ था उसमें से मान्य को ब्लेम करना सही नहीं है। तो पहले वो क्लिप देख लेते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आईक्यू टूर्नामेंट के बेसिस पे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इज फॉर मान्या कि मैंने एक चीज देखी थी कि आईक्यू पूरे टूर्नामेंट में, आईक्यू का जब टूर्नामेंट हो रहा था तो जब भी कुछ भी ब्लंडर हो रहा था या चीजें हो रही थी, तो बेसिकली वहाँ पे क्या हो रहा था कि मुझे मान्या को या फिर माई भाई को बोला जा रहा था हर चीज के लिए, मतलब कि अगर कुछ भी चीजें नहीं हुई है तो अभी भी मैंने देखा तो चीजें क्या होती है ना कि जब चीजें वर्क नहीं कर रही है तो कहीं ना कहीं हम आईजीएल पे भी डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, एक चीज रखना याद, और इसका रीजन भी हम खुद ही है क्योंकि काफी टाइम से परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही थी, ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है। बट मैं इतना ही बोलूंगा कि जब आईक्यू टूर्नामेंट हमारा खराब हुआ है तो उसमें इट्स अ टीम बोलूंगा, ये जो एक फॉल बैक हुआ हमारा या डाउनफॉल आया ये टीम का है पूरा, कि कुछ ना कुछ इंडिविजुअल मिस्टेक्स हर से, मैं अपनी भी मानूंगा कि मेरे से भी मिस्टेक्स हुई है, इवन हर एक प्लेयर से कुछ कुछ सिचुएशन पे जहाँ पे अच्छा हो सकता था वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो इट्स ओवरऑल गेम, अगर टीम गेम है तो हारती है तो पूरी टीम हारती है, मैं ऐसा सोचता हूँ। सो बेसिकली मैं बोलूंगा आईक्यू टूर्नामेंट में कुछ ना कुछ छोटी छोटी मिस्टेक्स हर एक टीम के मेंबर से, सिचुएशन हैंडलिंग जो हम बोलते हैं वो अच्छे से नहीं हो पाई, तो वही चीज़ें शायद वर्क नहीं करी। पहले बात करते हैं सिड के बारे में। उनको काफी लोग बोल रहे थे दैट वो फ्री फायर की वॉच पार्टी सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे हैं, जिस पर सिड ने कुछ ऐसा रिप्लाई किया। गाइस बहुत लोग बोल रहे हैं कि मैं व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, तो उन लोगों के लिए मेरा एक मैसेज है कि मालूम मेरे को सब लोग व्यूज़ के लिए करते हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, व्यूज़ के लिए होते हैं, टाइम पास के लिए नहीं कर रहा हूँ मैं ये। नाउ लास्टली हम बात करते हैं आयोगी के बारे में। वो बात करते हैं क्यों सोल के प्लेयर्स बूट कैंप नहीं जा रहे, तो पहले वो देख लेते हैं। तो हम बूट कैंप के लिए बहुत पहले ही जाने वाले थे, बट चीज़ें आईक्यू टूर्नामेंट के बाद बहुत जल्दी हुई है। उसके बाद हमारा आपका एक टूर्नामेंट आ गया था जिसको आपको पता है AA वाला जो टूर्नामेंट था, उसमें हमारे को गैप नहीं मिल रहे थे और उसके शेड्यूलिंग में भी काफ़ी चेंजेस हुए। हम ट्रैवल करने वाले थे 6 को या 7 को, बट उसकी शेड्यूलिंग में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हुए, तो जिसकी वजह से वो जो टिकट करने का प्रोसीजर था वो काफ़ी ऊपर नीचे हो गया। अब चीज़ें जब लेट हो गई ड्यू टू द शेड्यूलिंग, जो भी टूर्नामेंट हुआ, जो भी हम जीते रिसेंट पे, तो
वो टूर्नामेंट हम छोड़ नहीं सकते थे पहली बात तो, क्योंकि टीम के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और यही एक बोलूंगा कि मेजर प्रैक्टिस वाली लॉबी हमको देखने को मिल रही थी, तो हमको उसमें खेलना था। ट्रैवल नकुल का सीन होता है थोड़ा, उसको 1-2 दिन ट्रैवल के लिए लगता है, तो उस बीच में इतना हेक्टिक शेड्यूल था कि किसी का ट्रैवल भी नहीं करवा सकते थे, वरना हमारे को ही बीटी होता, और नई टीम बनी थी, हमको टाइम भी ज़्यादा देना था, तो टूर्नामेंट के टाइम पे तो ट्रैवल नहीं कर पाए। उसके बाद गाइस बूट कैंप जानना था अभी हमको 6-7 को, बट शेड्यूलिंग की वजह से टिकट्स का थोड़ा ऊपर नीचे हुआ, एंड बीजेएमएस भी अभी आपका 7 दिन के अंदर चालू होने वाला है। नकुल के ट्रैवल का टाइम लगता है थोड़ा, अब वही सीन हो रहा है कि अगर हम ट्रैवल करते हैं बूट कैंप को, नकुल भी आता है बूट कैंप को, तो हम 3-4 दिन रहने वाले हैं बूट कैंप के अंदर, ठीक है, 3 से 4 दिन बूट कैंप रहेंगे। उसके लिए फिर ट्रैवल करना, उस दिन पे हमारी प्रैक्टिस सफर होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी 4 मैन है, समझ रहे हो। अगर हम ट्रैवल करेंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा, उस टाइम पे प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। नकुल ट्रैवल कर रहा होगा, 3 बंदे ही रहेंगे, बिना आईजीएल की टीम खेलेगी, सो प्रैक्टिस नहीं है जब तक 4 बंदे नहीं खेल रहे हैं। होप सो आप ये वाला पॉइंट समझे। ऑलरेडी गाइस, एक्चुअली मेरे पास इतनी न्यूज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो के, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।